आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, सामने वाला इंटरेस्टेड भी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो सिर्फ ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे आपका मतलब एक ड्यूटी है, वो ये है कि आप उस टाइम पे अपनी अपलाइन को बोले कि वो, मेरी वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? वॉइस क्लियर है, एक सेकंड रुको, मैं इनको तो फिर सुनेगा भी नहीं, एक मिनट। ज्वाइन ऑडियो, कौन है? इंटरनेट, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो मैं वही बोल रही हूँ कि ये जो हमने जो चेंजेस किए ना, ये देखने के लिए किए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, सामने वाला इंटरेस्टेड भी है, जैसा कि आप बोलते हो, सिर्फ ऑर्डर नहीं डलते, क्योंकि देखो बात पोस्टिंग की थी, तब हमने ग्रुप्स चेंज करवाए, लीड आने लगी, फिर बात कन्वर्जन की थी, तो कन्वर्ट हो गए, रजिस्ट्रेशन हो गए, लेकिन ऑर्डर नहीं डले। तो ऐसे में आपको अब से ये करना है कि जिनके भी ऑर्डर्स नहीं डलते हैं, ठीक है, उनको मतलब आपको अपनी अपलाइन के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करवाना है, क्योंकि जब दो लोगों में बात होती है और जब कोई थर्ड पर्सन आके एक्सप्लेन करता है उन्हें थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि ये कुछ लोगों का है, इवन बहुत सारे लोगों का है जिन्हें प्रोडक्ट्स की पूरी नॉलेज नहीं है, नए लोगों का। और मैं इसके लिए किसी को भी ब्लेम भी नहीं कर रही कि नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, अब इतने सारे प्रोडक्ट्स है तो थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, सब प्रोडक्ट का पता रखने में, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आपको एवरी मंथ परचेजिंग करनी है, तो फिर आप मतलब लेते जाओ प्रोडक्ट, आप अलग अलग और यूज करते जाओ तो आपको पता हो, राइट? आपने जो फर्स्ट टाइम मंगवाए, जो आपने यूज करे, सिर्फ उन्हीं का ही आपको पता है, और वही प्रोडक्ट आप आगे बता सकते हो। तो जब आपको किसी का ऑर्डर प्लेस करवाना है, उस टाइम पे आपको आपकी अपलाइन को, जिन्हें प्रोडक्ट का नॉलेज है, उन्हें कॉन्फ्रेंस पे रखना है, ताकि वो बात करें, आप समझो, क्योंकि हो सकता है कोई पर्सन हेल्थ सप्लीमेंट चूज कर रहा है सपोज, ठीक है, उसकी सपोज कुछ प्रॉब्लम्स भी है जो वो बता रहा है, इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट नॉलेज भी बढ़ेगी कि इस प्रॉब्लम में मेरी अपलाइन ने उसे ये सजेस्ट किया है, ठीक है। एसेंशियल्स भी आपको ये पता चलेगा कि कौन सा शैम्पू जो है वो हेयर मतलब लॉस के लिए है, कौन सा किस चीज के लिए है, वो सारा कुछ आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आप अब से यही करोगे कि अपनी अपलाइन को कॉन्फ्रेंस पे रखोगे, ठीक है, और फिर ऑर्डर्स प्लेस करवाओगे। इससे आपकी ग्रोथ भी होगी, आपका चेक भी बनेगा, ठीक है, और लोग इंक्रीज होंगे, टीम इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियस सी बात है वर्क और भी इंक्रीज होगा। और अब से जैसे हमारा चल रहा था ट्रेनिंग, वैसे ही रहेगा, क्योंकि मैं ये बस देखना चाह रही थी कि ये एग्जैक्टली हो क्यों रहा है, जो लोग भी ये बोल रहे हैं कि ऑर्डर्स प्लेस नहीं होते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब दो लोगों के बीच का कन्वर्सेशन, उसमें कोई थर्ड पर्सन भी ऐड होता है, मतलब आप 1-to-1 प्लान दे रहे हो, ठीक है, सामने वाले को समझ दिया गया, मीटिंग भी अटेंड हो गई, सब मीटिंग में भी वो सिर्फ सुन पाया, अपनी कोई बात रख नहीं पाया, या एक दो क्वेश्चंस करे भी तो उसके सारे क्वेश्चंस, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो हो सकता है किसी किसी का कुछ स्किप भी हो गया हो, तो उतना ज्यादा मतलब वो इफेक्टिव तब होता है जब दो लोग मिल के एक पर्सन को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको अब से यही करना है, क्लियर? अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि ऑर्डर्स प्लेस नहीं हो रहे, ठीक है। और अब से मीटिंग्स भी कंटिन्यू होंगी, ऑल्टरनेट डे पे नहीं, ऑल्टरनेट नहीं, इवन डेली, डेली बेसिस पे अपॉर्चुनिटी, डेली बेसिस पे ट्रेनिंग, ठीक है। क्योंकि जब बिजनेस में थोड़ा सा ग्रोथ कम का रीजन मैं बताती हूँ क्या था, कि लास्ट मंथ हुआ ये कि स्टार्टिंग वीक तो पूरा फेस्टिवल में गया, उसके बाद
कुछ कुछ फेस्टिवल्स थे छोटे छोटे से, जिनमें मतलब लोग ये नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वर्क नहीं कर पाए, ठीक है, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाए। और उसके बाद फिर एग्जाम्स हुए बच्चों के, उसकी वजह से वर्क नहीं हुआ। ये रीजन था, बाकी ये रीजन बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आइडियली अगर आप देखोगे तो अभी भी जो वेबसाइट पे ज्वाइनिंग्स है वो 6 लाख कुछ है, ठीक है। ट्राइपॉड के हिसाब से देखोगे तो सिर्फ 2 लाख कुछ है। और अभी पोटेंशियल अगर देखोगे तो पोटेंशियल अभी बहुत है, बहुत ज्यादा है। अब देखो जैसे कि ये जनरेशन चल रही है, स्टूडेंट्स हैं, जितने आ सकते हैं आएंगे, जितने हाउसवाइफ्स हैं आएंगे, ठीक है, जितने भी जो भी पर्सन है आएंगे। अब जैसे ही ये कंपनी और पुरानी होगी, लाइक 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ठीक है, तब तक दूसरी जनरेशन भी तो डेवलप होगी, तो ज्वाइनिंग्स मिलना बंद हो ही नहीं सकता। पुरानी जो बहुत पुरानी कंपनीज हैं जो 20-20 साल से चल रही हैं, उनके लिए भी आज की डेट में ज्वाइनिंग्स मिलती हैं। तो आपको भी ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने वाली कि ज्वाइनिंग्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि जनरेशन और डेवलप होती चली जाएगी, ठीक है। बस आपको प्रॉपर तरीके से वर्क करना है, ठीक है। और जैसा जैसा बताया जा रहा है वैसा वैसा आप इम्प्लीमेंट करें तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि सबको मिल रहे हैं, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ एग्जैक्टली जो मैं टॉपिक्स आज लेके आई हूँ। सबसे फर्स्ट टॉपिक तो यही है, अपलाइन और डाउनलाइन। वैसे डाउनलाइन बहुत ही अजीब लगता है, बट टीम मेंबर्स बोल सकते हैं। तो अपलाइन और जो टीम मेंबर्स हैं, सबके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए। फर्स्ट अपलाइन का यही है कि आप जब किसी को ज्वाइन करवा रहे हो उसे प्रॉपर बता दो कि इसके बाद आपको ये अपना ट्राइपॉड लगाना है, मतलब ये लेफ्ट एंड राइट वाला रजिस्ट्रेशन करना है, जो जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, इम्पोर्टेंट चीजें हैं, सब उन्हें प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उनका आपको प्रॉपर जो मैंने ग्रुप बताया हुआ है उनके कॉन्टेक्ट का ग्रुप बनवाना है, और उसमें रिकॉग्निशन वगैरह ये करनी है, भेजनी है, ताकि उनका जल्द से जल्द पेयर बने और जल्द से जल्द उनका वर्क स्टार्ट हो। और एक चीज अब सभी को ध्यान में रखनी है कि जो भी ग्रुप्स बने हुए हैं आपके, चाहे वो बिजनेस ग्रुप्स हो चाहे वो बिलिंग ग्रुप्स हो, अब सारे ग्रुप्स फिल्टर कर लो। और फिल्टर अगर नहीं कर रहे हो तो आप नए ग्रुप्स बना लो। सेम ग्रुप में आप अब किसी को भी ऐड मत करना, ठीक है। ये हर लीडर इस बात को समझे, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ठीक। अब टीम मेंबर्स आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हो, क्योंकि जैसे कि अपॉर्चुनिटी में आप सुनते भी हो इस बात को कि हम क्या बताते हैं, अपॉर्चुनिटी में साफ साफ डायमंड प्लान ही बता रहे हैं, ठीक है। अब ए और बी एक पेयर आपको जल्द से जल्द लगना चाहिए कि मुझे कंप्लीट करना ही करना है। जैसे ही आपने ज्वाइन किया वैसे ही इमीडिएटली आपने अपना पेयर कंप्लीट किया। अब एक फ्रेंड, मैं सिर्फ 2 लोगों को बोल रही हूँ, सिर्फ 2 लोग, क्या एक फ्रेंड और एक ऐसी कोई मतलब पर्सन लाइक सिस्टर हो सकती है, भाभी हो सकती है, कोई भी ऐसा 2 पर्सन नहीं मिलेंगे जो आपको ज्वाइन करें, मुझे नहीं लगता। क्योंकि मैं मतलब मेरी सिस्टर की एक ज्वाइनिंग मैं हूँ और एक उसकी फ्रेंड है, ठीक है। मेरे पास तो चलो टीम थी पहले से थोड़ी, मतलब 5-6 लोग थे, मैंने उनसे वर्क स्टार्ट किया उनके साथ मिलके। लेकिन मतलब 2 लोग सबके पास होते हैं, फिर वो जो 2 लोग आएंगे उनको बोलो 2-2 लोगों को लाने के लिए, सिर्फ 2-2 लोगों को बोलो। सिर्फ 2-2 लोगों में भी आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अगर आपको डायमंड सपोज कोई नहीं कर रहा है, सपोज, वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमने अभी जो ऑफर ये चलाया है वाइटल और एंजाइम्स वाला, वो मैक्सिमम लोग ले रहे हैं, मैक्सिमम बहुत सारे लोगों ने लिया है। और क्यों लिया है, क्योंकि हमने प्रमोट ही वही किया है, ठीक है। तो अगर डायमंड नहीं मिल रहे, वैसा तो ऐसे होगा नहीं, बट फिर भी अगर डायमंड नहीं मिलते तो आप एटलीस्ट उन्हें गोल्ड बताओ, ठीक है। सिल्वर ज्वाइनिंग बता के आप अपनी ग्रोथ को 4 गुना कम कर रहे हो, 4 गुना।
तो इसलिए आप मिनिमम से मिनिमम आपको गोल्ड बताना है और मैक्सिमम तो डायमंड है ही, ठीक है। आपको ये आपकी मेंटेलिटी है कि लोग इस पे ज्वाइन नहीं करेंगे। रीजन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सामने वाला ज्वाइन नहीं करेगा? ऐसा क्यों लगता है कि वो डायमंड नहीं करेगा? क्यों? जितने भी ज्वाइनिंग्स, अच्छा आपको ये पता है इसलिए आप बोल रहे हो। सपोज अगर कल से मैं ये बोल दूं कि सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम प्लान है ही नहीं, बंद हो गया, तो क्या आप डायमंड पे फोकस नहीं करोगे? जैसे कि मुझे नहीं पता था, जब मैंने स्टार्ट किया तब मुझे नहीं पता था कि ये 3 प्लान भी हैं। ये तो हमने 1 महीने बाद जब पीडीएफ में देखा, क्योंकि हमने पहले तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं करी थी बहुत ज्यादा, मैक्सिमम कॉल पे ही कन्वर्ट करते थे लोगों को, ठीक है। और मैक्सिमम ऑर्डर्स भी वैसे ही डले, 25,000 बनाए मेरा फर्स्ट मंथ। तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं करी थी। तब हमने जब अपॉर्चुनिटी स्टार्ट की कि चलो अब हम करते हैं, तब हमने पीडीएफ में देखा, तब उसमें देखा कि इसमें सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम भी लिखा हुआ है। तो ये है क्या? ये आपकी सिर्फ सोच है कि लोग नहीं करेंगे। जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं, समझ लो ये प्लान है ही नहीं, दिमाग से निकाल दो, सिर्फ डायमंड बताओ, कैसे नहीं करेंगे? मैं ज्वाइनिंग करवा रही हूँ डायमंड से, इतने सारे लीडर्स है, सब ज्वाइनिंग करवा रहे हैं डायमंड से। आपने प्रॉपर या तो वाइटल और एंजाइम्स का बेनिफिट समझा ही नहीं है। मैंने दोनों के बेनिफिट समझा के लोगों को ज्वाइन करवाया है, तो आप भी वही करो, ठीक है। और जल्द से जल्द आप जैसे पेयर बना रहे हो, इमीडिएटली नेक्स्ट जो भी पर्सन आ रहा है इमीडिएटली उसका भी पेयर बनवाओ। जितना आप फास्ट ग्रो करोगे उतना ज्यादा आप इनकम किसी को दिखा सकते हो, ठीक है। और एक और चीज जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको मैं एक और ये चीज बोलना चाहूंगी कि आप लोग सभी ग्रुप में एक्टिव रहा करो, जितने भी ग्रुप्स में सब हो, सब एक्टिव रहा करो। जैसे कि कुछ भी मोटिवेशनल आपको मिलता है आप वो बोलो, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ आपको वर्क करना है, ठीक है। अगर आपके जैसे ट्रेनिंग तो चलो नाइट में होगी ही होगी 9 बजे, लेकिन अगर आपके माइंड में कुछ भी आ रहा है या कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो पूरे दिन में जो आपसे नहीं हो पा रही हैं, या फिर कुछ भी ऐसा कि इसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वहां पे पूछो, वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आप ये बोलोगे कि यहाँ पे पोस्टिंग की है, यहाँ पे क्या सही है, एक बार आप देख लीजिए, मतलब हर चीज को बोलने का एक तरीका होता है। अगर आपने किसी एक पर्सन को भी ज्वाइन करवाया तो आप लीडर हो उस पर्सन के, तो उसकी भी ग्रोथ आपको करवानी है, तो उसके सामने भी आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना, हमेशा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव बोलना है और पॉजिटिव चीजें ही करनी है, तभी आपको रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान इसी बात पे देना है कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ये हैं कि ग्रुप में जो भी चीजें हैं आ रही हैं उसको पहले तो ध्यान से समझो, ध्यान से पढ़ो, कुछ वीडियोस आ रहे हैं उसको देखो, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियोस भी आते हैं, पिक्चर्स आती हैं उसको भी देखो, लोगों को अप्रिशिएट करो, और बहुत सारे लोग हैं जिनकी रिकॉग्निशन डल रही है उनको अप्रिशिएट करो, एक्टिव रहो ग्रुप में। जितना आप एक्टिव रहोगे उतना मतलब उतना ज्यादा आप लोगों से कनेक्ट रहोगे, ठीक है। और जितना ज्यादा आप कनेक्ट रहोगे उतना ज्यादा आपको अच्छा फील होगा, और अच्छा फील होगा तो काम भी अच्छा अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम ग्रुप में बैठे हैं, हम कुछ भी नहीं बोल रहे, ठीक है, कोई किसी से कन्वर्सेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस देख रहे हैं, और कुछ भी ऐसा एक्टिविटी नहीं है जिसकी वजह से ये एक टाइम के बाद फील होने लगता है कि हमारा क्या रोल नहीं है क्या, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर रोल नहीं होता तो आप ग्रुप में होते ही नहीं, ठीक है। आपका पूरा रोल है, तो ग्रुप में आप एक्टिव रहो। आवाज स्लो हो गई, आप देखो अपना वॉल्यूम चेक करो, अभी ठीक है, अभी ठीक है।
ओके, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप समझो कि अगर आपको बताया गया है, प्लान आपने देखा है, अपॉर्चुनिटी आपने देखी है कि आपको ऐसे वर्क करना है, अपलाइन का काम है आपको गाइड करना, ठीक है? आपकी ग्रोथ आपके हाथ में है, ठीक है? और हमेशा इस चीज पे आप फोकस करो। अ, जैसे कि आपने ये देखा होगा, जब आप स्टूडेंट रहे या फिर जो भी स्टूडेंट है अभी, और आप सभी जब स्टूडेंट रहे होंगे, तब आपने एक चीज देखी होगी कि क्लास में कुछ लोग ऐसे होते थे जो हाथ खड़ा करके बोलते थे कि हमें मतलब बोलना है या फिर हमें इस चीज का आंसर आता है ना? वो क्यों एक्टिव रहते थे? वो क्यों मॉनिटर बनते थे? आपने कभी जानने की कोशिश करी उन्हें क्यों हर चीज आती थी और कुछ कुछ लोगों को नहीं? मुझे भी आती थी वैसे। मैं भी मॉनिटर रह चुकी हूँ। तो क्यों? उसका रीजन यही है कि हर चीज की नॉलेज रख के जब हम एक्टिव रहते हैं ना, तब हमारे अंदर एक मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें लाइक क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और लीडरशिप, ये डेवलप होती है। और जब ये डेवलप होने लगती है ना, तब हम मतलब एक कॉन्फिडेंस भी आता है। आप अगर यहाँ पे सिर्फ पैसा कमाने आए हो तो भी, और अगर आइडेंटिटी बनाने आए हो तो भी, आपका ये फर्ज बनता है कि आप सारी चीजों को ग्रैब करें। जितनी भी ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, जो भी चीजें बताई जा रही है, हर चीज को आप इम्प्लीमेंट करें, ठीक है? और लीडरशिप एग्जैक्टली क्यों बोल रही हूँ? लीडरशिप एक पर्सनल पावर है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है? अपने आप को, अपनी लाइफस्टाइल को, क्योंकि अगर मैं अपनी बात बोलूं, हमेशा मैं अपनी ही बात बोलती हूँ वैसे तो, क्योंकि मैं और मतलब किसी के लिए भी ना तो मैं कुछ बोल सकती हूँ और ना ही मैं किसी से इतना बात करती हूँ कि मुझे सबकी लाइफ का पता हो। तो मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए ही देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी लाइफ में कितनी चेंजेस हुए हैं। मुझे ये अच्छे से पता है कि जब मैं पहले कोई भी चीज बोलती थी, मतलब पहले ऐसा था, मैं मेरे हस्बैंड से बता रही हूँ, ऐसा था कि मैं उनको कोई भी चीज बोलती थी, थोड़ा डिले हो जाता था कभी कभी कि चलो आज नहीं कल ले आएंगे, कल नहीं परसों ले आएंगे। और अभी ऐसा हो गया है कि वो खुद देखते हैं कौन कौन सी चीजें नहीं है अवेलेबल, वो टाइम से पहले ही आ जाती है। मतलब बोलते अनएक्सपेक्टेड चेंजेस वो हुए हैं मेरी लाइफ में। तो बहुत सारा कुछ है, प्रोफेशनल लाइफ से लेके पर्सनल लाइफ तक बहुत कुछ चेंजेस देखोगे जिस दिन आपकी अर्निंग होने लगेगी, क्योंकि क्या बोलूं इसके लिए मतलब पैसा जो होता है ना, उसे एक अलग ही वैल्यू बनती है, बहुत अलग वैल्यू बनती है। ये चीज मुझे पहले तो नहीं पता थी, लेकिन अब मैंने देख ली है। तो अपना पोजीशन, पावर और जो ये पर्सनल पावर है, ये सब कुछ तभी बन पाता है जब आपकी इनकम बनती है। तो इनकम को बनाने में लग जाओ अभी से, ठीक है? मैंने पहले ऐसा काम किया है कि सुबह उठ के रात तक रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट, सिर्फ रिक्रूटमेंट। और ऐसा नहीं है कि रिक्रूटमेंट नहीं मिलते थे। कितने लोग मना कर लेंगे? कितने लोग, अगर आप प्रॉपर समझाओगे तो कितने लोग मना कर लेंगे? एक कंपनी की अभी अप्रोच बहुत ज्यादा आई है टीम में। आप बिलीव नहीं करोगे, उस कंपनी का एक लीडर मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार है, आईडी आ चुकी है। और जिस दिन मैं सारा कुछ खुलासा करूंगी, जिस दिन वो लीडर आ गया, मतलब सामने सबके, तब वो बताएगा एग्जैक्टली कंपैरिजन क्या है, ठीक है? तो अभी मैं पूरा प्रॉपर नहीं बताऊंगी, सारा कुछ आपको बाद में पता चलेगा। तो मतलब पहले वो यश पिच ही करता था, यश पिच के बाद दूसरी कंपनी में गया, अब अगेन वो मेरे साथ ज्वाइन कर रहा है यश पिच। ना मैं अभी लीडर का नाम ले सकती हूँ, ना ही अभी मैं किसी कंपनी का नाम ले सकती हूँ। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी पॉजिटिवली, जब वो खुद सामने आना चाहेगा, ठीक है? तो आप इस पावर को समझो, ठीक है? एक तो कॉन्फिडेंस लेवल, दूसरा अगर आपको पूरी नॉलेज है, आपकी पॉजिटिविटी,
ठीक है, आपकी स्ट्रांगनेस ये बहुत ज्यादा मायने रखती है आपको आगे ले जाने में। किसी भी पर्सन को आप कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी पर्सन को, बिलीव मी। ठीक है। हमेशा एक मतलब बोलते हैं ना कि लीडरशिप कैसे होती है, जैसे कि कुछ लोग अगर ये सोचते हैं कि हम किसी पे प्रेशर डालें, चाहे वो किसी अप्रोच को लेके हो, चाहे वो मतलब किसी को अप्रोच करना हो या फिर किसी से वर्क करवाना हो, मैं अप्रोच के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप ईमानदारी से काम करोगे, लास्ट वेबिनार में भी मैंने बोला था, पोस्टिंग करो, कॉलिंग करो, आप जिस तरह से काम करोगे आपकी टीम भी उसी तरह से काम करेगी। ठीक है। और प्रेशर किसी भी चीज का मत लो और ना टीम में दो, मैं सबको यहाँ पे बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्लान इतना अमेजिंग है ना कि कहीं पर भी आईडी लगे। आज की डेट में कितने टाइम हो गया मुझे यहाँ पे, 15 मंथ्स एंड 20 डेज हो गए हैं। ठीक है, कहीं पर भी आईडी कोई भी लगाता है, सबको ऊपर तक बेनिफिट जा रहा है। इससे बेहतर प्लान कहीं नहीं है, कंपैरिजन करके देख लो। तो आप चाहे मतलब किसी को अप्रोच करना या किसी पे वर्क का प्रेशर डालना, ये सारी चीजें मत करो। ठीक है, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग से नहीं करी है। मैं हमेशा से पोस्टिंग पे और अपना प्लान बताने पे ही, सिंपली कि हमारा ऐसा ऐसा प्लान है, आप देख लो, कंपेयर सामने वाले को करने दो। आप खुद सोचो, मतलब आज मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है, मैं बता नहीं सकती, ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैंने कोई जंग जीत ली हो, जब उस लीडर ने मुझसे मेरे साथ आईडी लगवाई है। जो ऐसे ही लग रहा है जैसे मैंने कोई जंग जीत ली है। यशवित से गया हुआ बंदा कहीं और पहले वो बंदा ऑफलाइन काम करता था, वो कहीं और गया है, अब वो मेरे साथ ज्वाइन कर रहा है। तो आप सोच लो यशवित की पावर क्या है। वो खुद ही इस चीज को अग्री कर रहा है कि यशवित से बेहतर प्लान नहीं है। सोचो, बस वो वहां पे उस जगह पे जहां पे वर्क कर रहा था, वहां पे इसलिए नहीं कर सकता, एक मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है ना, इसलिए वो मेरे साथ ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो सारा कुछ आपके सामने आएगा एक टाइम में, सब सही समय पे ही अच्छा लगता है। और नेक्स्ट मैं यही आपको बोलना चाहूंगी, एक्टिविटीज कंटिन्यू रखो। जैसे कि जो भी लीडर्स है, जो भी चीजें बोल रहे हैं आपको करने के लिए, अगर वो कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। जैसे 5 क्वेश्चन कंपनी को लेके, प्रोडक्ट को लेके, किसी भी चीज को लेके अगर कर रहे हैं तो आप बताओ, आगे से आगे खुद आओ। ठीक है, एक्टिविटीज रखो। ठीक है, और हमेशा इंक्रीमेंट पे फोकस करो। अब जैसे कभी कभी ये होता है, देखो बिजनेस में ये चीजें होती हैं, जॉब में भले ही एक फिक्स्ड इनकम आएगी आएगी, ठीक है, लेकिन चाहे वो 10,000 ही हो, कोई इंक्रीमेंट हो ही नहीं सकता, बहुत सालों तक भी नहीं होता। लेकिन बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है, तो हमेशा आपको जो फोकस करना है वो इंक्रीमेंट पे करना है। प्लान में क्या हुआ, प्रोडक्ट में क्या हुआ, किस में क्या हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आपको मैं ये बताती हूँ, आप थोड़ा सा घबरा जाते हो, जैसे कि ये बोल के भाई 2 डायमंड आईडी, 2 डायमंड आईडी, सिर्फ 2 डायमंड आईडी, आप लोगों को ये लगता है कि ये मुश्किल है। ठीक है, लेकिन आप, मैं बता रही हूँ, हमारी टीम से ही सारे कॉल्स गए कंपनी पे और किसी टीम से नहीं आए हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो भी पर्सन ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डायमंड बताते हैं, उनके लिए और कोई प्लान ही नहीं है, तो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उनकी ग्रोथ अब भी वैसी ही है, इवन और भी ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी भी चीज से, चाहे कुछ भी प्लान में चेंजेस हो जाए। प्लान में तो हुए भी नहीं, सिर्फ एक यही कंडीशन है कि भाई एक राइट और एक लेफ्ट डायमंड, दैट्स इट। सिर्फ 2 डायमंड, ये नहीं हो सकता, बहुत आराम से होगा अगर आप अपना माइंड सेट करोगे। आप ये सोचना छोड़ दो कि सामने वाला पर्सन इससे ज्वाइन नहीं करेगा। जिस दिन आपने ये करना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन हर जगह पॉजिटिवनेस ही रहेगी। हमेशा ग्रोथ की तरफ फोकस करो, हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ। अगर आपको ये लगता है कि आपकी ग्रोथ रुक रही है, अगर आपकी ग्रोथ स्लो है, कुछ भी XYZ, तो हमेशा आप ये सोचो कि अब मुझे क्या इम्प्रूव करना है।
मैं भी यही सोचती हूँ। आपको ये लगता है कि मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ, मैं यहाँ पे इतना कुछ बोल रही हूँ, तो मैं खुद में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं करती होंगी? क्यों मैंने अभी 1 वीक का थोड़ा सा सिस्टम चेंज किया था इम्प्रूव करने के लिए, और हुआ इम्प्रूव, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, सभी लीडर्स बोल रहे हैं ऐसा। ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस आपको यही बोलना चाहती हूँ, हमेशा फोकस करो अपने गोल पे। अगर आपने 2 लोगों को भी ज्वाइन कर लिया तो आप उनकी इनकम पे फोकस करो। आपने उन 2 को 2-2 को मतलब बोला जोड़ने के लिए, उन 4 लोगों को 2-2 को बोला, आपकी तो ऑटोमेटिक इनकम बनेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ टीम के बारे में सोचना है, आपकी इनकम अपने आप बनती चली जाएगी, ये तो हर किसी को पता है। ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब कल से और भी स्ट्रॉन्ग वाले वेबिनार्स होंगे, ठीक है, जिसमें लीड जनरेशन एक मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बताऊंगी। ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन है, अमेरिकन में कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं लगा ऐश्वर्या, आप किसकी टीम से हो मुझे बताओ। ऐश्वर्या, आप मुझे बताओ, मैं आपके लीडर को बोलती हूँ, वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगी। क्यों? सॉरी मत बोलो, मुझे बताओ। मैम किसी ने हमें बोला है कि 4-5 ऑर्डर लगाने, ऑर्डर नहीं। ऐसा कैसे? देखो, जो लोग भी ना या कहीं पर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, वो हमेशा बुराई करते हैं। आप एक बात बताओ, कभी भी कोई भी पॉजिटिव पर्सन जिसको कहीं से कितनी भी इनकम, वो कभी भी कुछ गलत बोलता है किसी के लिए? तो आप इन चीजों पे ध्यान देना बंद कर दो। ठीक है। जो लोग अपना प्लान गलत तरीके से बता रहे हैं, ठीक है, हर किसी को गलत बोल रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया गलत हो गई, सिर्फ वही सही हो गए, उनका प्लान सही हो गया। हम्म। तो क्या आपको ये लगता है जो इस तरह से गलत तरीके से काम करे वो थोड़ा सा झूठ नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना? तो आप ये सोचना छोड़ दो। ठीक है। नेम नहीं लेना चाहती, नेम बताओ डियर, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं आपकी अपलाइन के साथ ही कॉन्फ्रेंस कॉल करूंगी, डोंट वरी। ठीक है। मेरी टीम में जो भी पर्सन आएंगे, हर कोई कहीं पर भी, जिसको भी जो भी हेल्प लगेगी पूरी हेल्प करी जाएगी, चाहे मुझे अलग से टाइम निकालना पड़े। ठीक है। लेकिन मैं ग्रोथ करवा के ही रहूंगी। ठीक है। तो आप मुझे, अगर ये नहीं पता कि मैं डायरेक्टली आपसे नहीं कर सकती ना, आपके लीडर से पहले मैं बात करूंगी, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगी कॉन्फ्रेंस पे। मैं इस तरह से नहीं दे सकती नंबर। आई एम सो सॉरी डियर। हाउ कैन आई स्प्रेड इन माय एरिया अबाउट हर कंपनीज वर्क प्लान? डियर देखो, फर्स्ट अगर आपको ऑफलाइन करना है तो एक कोई भी कड़ी आपको जोड़नी है। ठीक है। अब वो कोई भी क्लोज पर्सन हो सकता है, अब वो चाहे आपके खुद के फ्रेंड्स हो सकते हैं, अगर आपने किटी वगैरह ज्वाइन करी है वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर आपके जो बेबीज हैं उनके मतलब फ्रेंड्स के पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है। किसी भी एक पर्सन को आपने ज्वाइन करवा लिया, उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगी कि किस तरह से आपको ये करना है। कल ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे वर्क करना है ये मैं पूरा बताऊंगी। ठीक है। ओके। मेरी लीड मुझे पूछ, अगर कंपनी सिल्वर से आगे आना चाहे तो काम नहीं कर, हाँ तो ठीक है, क्या काम आगे काम नहीं करना चाहे तो उन्हें ऐड करें या ना करें? देखो, अगर खुद काम बोल के आ रहे हैं तो आप रिकॉर्डिंग ले लो पहले। ठीक है। कि वो खुद काम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं कि आईडी लगा के फिर बोले कि यश बीच में इनकम नहीं आती, ये मैं नहीं सुनना चाहती। ठीक है। आप उन्हें बोल दो, ठीक है, वर्क नहीं करना है, कोई नहीं, आप प्रोडक्ट ले सकते हो। नहीं, मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपको वर्क करना है। हाँ, आप उनकी आईडी लगवा लो। ठीक है।
लेकिन ये उन्हें बता देना कि इसमें सिर्फ प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको इनकम तब मिलेगी जब आप काम करोगे। हाँ, 2 लोगों को ज्वाइन किया, लेकिन वो सामने से फ़ोन करती हो तो जवाब नहीं देते। मतलब? देखो, जहाँ पे वो 2 लोग मिले ही ना, आप सपोज़ हमने 2 लोगों को ज्वाइन किया, वो अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको अगेन 2 लोगों को लाने की ज़रूरत है। उन 2 को जब तक वो 2 आगे 2 लोगों को ना लाएँ, ठीक है? क्या आप उनसे बात करोगे इंटरेस्टेड? क्या इससे पहले क्या बोला शालिनी? 1 सेकंड। इससे पहले वाला देखो, वाइटल के लिए मैं स्पेशली बताती हूँ उसके इंग्रेडिएंट्स, आप सभी उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, ठीक है? फिर मैं बताती हूँ ये एनर्जी ड्रिंक है, और डेली बेसिस पे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक गैस्ट्रिक है, हेडेक है, या बैकएक है, कुछ भी, तो वो आपका ठीक होता है, ठीक? और डेली बेसिस पे हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है। और एंजाइम्स के लिए मैं ये बताती हूँ कि ये इसलिए ज़रूरी होता है हमें लेना, क्योंकि ये हमारे बॉडी के सेल्स को एक्टिव रखता है, ठीक है? अगर बॉडी के सेल्स सारे एक्टिव रहेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं। रीज़न कि अगर कोई भी सेल एक्टिव नहीं होता है, किसी भी रीज़न वाइज़, तो गाँठ पड़ती है, फिर गाँठ पड़ के फिर कैंसर तक की होने की मतलब सिचुएशन हो जाती है। तो इसलिए नोनी एंजाइम्स हम मतलब लेना ही चाहिए। मैम जो लोग ऐप पे इंटरेस्टेड होते पर्सनली मैसेज करने पर कुछ रिप्लाई नहीं देते हैं, उनसे कैसे कांटेक्ट करें? अब देखो, जो खुद ही रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए क्या बोलूं? उन्हें मैसेज करो, और क्या। आप वॉइस मैसेज भेजो, वो इफेक्टिव होता है, जो रिप्लाई नहीं करते उनके लिए। पर ऐसे कैसे होता है, मुझे ये समझ नहीं आता। मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ लोगों को, लोग मुझसे परेशान है। आप लोगों से कैसे परेशान हो? ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो रिप्लाई करेंगे, ठीक है? मैम, आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग नहीं करती हूँ, अभी तक तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, ये ठंड थोड़ी मतलब निकल जाए, उसके बाद प्लानिंग है मेरी कि मैं ऑफलाइन वर्क भी करूंगी, ठीक है? अभी वैसे ऑनलाइन इतना ज्यादा पोटेंशियल है, तो फिर ऑफलाइन अभी क्यों देखना है? आपको भी करना चाहो साथ साथ वर्क कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं कल बता ही दूंगी इसके लिए कि कैसे वर्क करना है। जो लोग डायरेक्ट नेटवर्किंग के लिए मना कर देते हैं, उनको क्या बोले? उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग डियर मैंने बताया था। मैम, मेरे क्वेश्चन का आंसर। शालिनी, क्या क्वेश्चन? ठीक है, आप कॉन्फ्रेंस करवा देना, लेकिन पहले आप अपनी अपलाइन को भी कॉन्फ्रेंस पे लेना, ठीक है? उनके दोनों के साथ फिर मैं किसी लीड से बात करूंगी, ठीक है? डायरेक्टली मुझे कोई नंबर मत देना, क्योंकि मेरे खुद के ही नंबर्स पड़े होते हैं, मैं नहीं कर पाती कॉल। कौन कॉल पे क्या है कि आप सडन कॉल करोगे और फिर बोलोगे, तो फिर मैं उस टाइम कर लूंगी, ठीक है? नंबर्स भेजोगे तो फिर मैं एक के बाद जो काम आते जाते हैं वही करती रह जाती हूँ, फिर नहीं हो पाता कॉल। शिमला देवी, आप एक बार ना सारे ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले और अभी जो स्पेशल ट्रेनिंग्स की थी 5, वो आप अटेंड करें, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है? आपको तो समझ आ जाएगा एग्जैक्टली कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, या फिर अभी तक जो भी वेबिनार लिए हैं उनसे कुछ कुछ जो भी पॉइंट्स मतलब नोट डाउन किए तो ठीक है, नहीं किए तो अब से नोट डाउन करना। बहुत सारे लोगों में ये कमी होती है कि आप नोट डाउन नहीं करते हो। जिस दिन आप नोट डाउन करना स्टार्ट कर दोगे ना, आप देखना वर्क में मन भी कैसे लगता है और वर्क पॉजिटिवली होता कैसा है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है? हस्बैंड मान रहे हैं।
तो ठीक है, जो बोलते हैं कि हम आपको पेमेंट करने के लिए, मतलब आप पेमेंट कर दो, उन्हें बोलो कि 2 से 3 या 4 डायमंड एंट्रीज लेके आए, फिर हम कर देंगे पेमेंट। ठीक है? जब आपके पास 4 डायमंड एंट्रीज का पेमेंट आए, तब आप किसी की सिल्वर से आईडी लगाना, उससे पहले मत लगाना, क्योंकि आपका एटलीस्ट वो पैसा तो निकल ही जाएगा जब उसको पेमेंट आ जाएगी, क्योंकि इमीडिएटली उसके 2 पेयर बनेंगे, मतलब 2000। ठीक है? तो वो जो इनकम आएगी उससे वो रिटर्न भी कर देगी, आपका भी कोई लॉस नहीं है, उसका भी कोई लॉस नहीं है। पेमेंट देने को रेडी हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने क्यों क्लोज करने में टाइम लिया किसी भी लीड को? मैक्सिमम आपको 2 से मतलब 1 से 2 दिन बस लेने हैं, 2 दिन से ज्यादा टाइम मत दो, और 2 दिन से जिसने ज्यादा टाइम लिया, इट मीन्स वो ज्वाइन शायद करेगा। उसे सिर्फ और सिर्फ स्टेटस दिखाओ अपने, और कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है? मेरी एमडी तो बनना है, यस पिच का एमडी तो बनना है, बट विदाउट ट्रेनिंग। अच्छा, यस पिच के एमडी बनना चाहते हैं? ये क्या प्रॉब्लम आता है सभी को वेबिनार अटेंड करने में? हाँ, ये तो है। वेबिनार हर कोई नहीं लेता है, ट्रेनिंग हर कोई नहीं लेता है, सिर्फ यही रीजन है कि लोगों की ग्रोथ नहीं हो पाती, और लास्ट में जो लेफ्ट करते हैं, जो क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं सुनते, तो उनके लिए भी सेम ही है। वेबिनार तो सुन लिया, लास्ट में जो हो सकता है, लास्ट में ही कुछ ऐसी बात हो जो ग्रैब करने वाली हो, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, राइट? तो ये चीजें होती हैं। कोई ना, ओके। जो करती हूँ प्रॉपर वर्क कर रही हूँ, तो ग्रोथ ग्रोथ होगी, बिल्कुल होगी ग्रोथ। मैंने तो बोला है कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए, फिर क्यों बोल रही हो ऐसे? मेरे साथ कॉन्फ्रेंस करवाना तुम। हार्मोनिक इनबैलेंस के लिए नोनी जूस आप दे दो। ठीक है? एक एक काम करो, बुक सब लोग मंगवा लो। ठीक है? बुक में सारा कुछ प्रॉपर लिखा हुआ है। एफपी ग्रुप पेंडिंग पोस्ट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि वो क्या बोलते हैं, या तो वहां पे अलाउ नहीं है, या तो वो पेड ग्रुप है। ठीक है? अभी मैं क्लोज करती हूँ। अब मैं कल कैसे डिफरेंट कर सकते हैं बताइए? अर्जेंसी कल मैं आपको बताऊंगी। ठीक है? यश पिच का बुक कहाँ मिलेगा? यश पिच का बुक आपको स्टोर से ही मिलेगा। ठीक है? जैसे आपने ऑर्डर लगवाया था, वैसे ही सिर्फ आपको एड्रेस देना है, और अपना मतलब ये हिंदी या इंग्लिश जो भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, तो वो बुक वहां से परचेज करना है। बहुत खुश है। मैं प्रज्ञा पाटीदार हूँ, हम अपनी लीड में बहुत खुश है। रूपा पाटीदार को वो बहुत सपोर्ट, बहुत हेल्प करते हैं, नाइट में 12 बजे तक भी काम करवाते हैं। गुड। जो सपोर्ट करेंगे अपलाइन, जो टीम मेंबर्स आगे खुद से बढ़ेंगे, उनकी ग्रोथ कोई भी नहीं रोक सकता। और सक्सेस मंत्र जो मैं आप लोगों को बताने वाली थी, वो ये है कि आपको मतलब जैसे भी हम कोई ऐसी कैप पहनते हैं जिसमें ऊपर से धूप उप नहीं आती, आप ये समझ लो कि जो भी लोग फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे आपको परेशान कर रहे हैं, इमीडिएटली ऐसा आपको ये करना है, एकदम सीधे बोलते हैं ना, सीधे रास्ते में चलना है। तो इमीडिएटली आपको ये समझना है कि मतलब वो या तो आप पे मतलब मैं ये बोलना तो नहीं चाहती, देखो, या तो वो ऐसा बारिश कर रहे हैं, या आपको धूप से परेशान कर रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज आप समझ लो जो चीज आपको पसंद ही ना हो। ठीक है? आप समझ लो कि आप परेशान हो रहे हो उनसे बहुत ज्यादा, इमीडिएटली ब्लॉक करो, इमीडिएटली आप आगे बढ़ो, सीधा 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 बस देखो, दैट्स इट। आप किसी की भी बात सुनोगे, देखो, नेगेटिव करने के लिए
भले आप काम यही कर रहे हो, भले आपको इनकम भी अच्छी आ रही है, फिर भी जो पर्सन सामने वाला चाहेगा नेगेटिव करना, तो आप नेगेटिव भी हो जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी एक ऐसी चीज है जो पॉजिटिविटी से बहुत जल्दी अंदर आ जाती है। मतलब पॉजिटिविटी ग्रैब करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन नेगेटिव लोग जल्दी हो जाते हैं, और ये यूनिवर्सल फैक्ट है। मैं यहाँ पे आपको पॉजिटिव कर सकती हूँ, सीधा रास्ता सिखा सकती हूँ, बेहतर प्लान है, इस पे हम वर्क कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि आपको किन चीजों में टाइम देना है। 1 मिनट डेयर, अगर आपको लगता है 1 मिनट भी आपका वेस्ट हुआ, वहां पे आपकी ग्रोथ कम हो जाएगी। मैं तो यही सोचती हूँ। मैं 1 मिनट भी क्या होता है वो वेस्ट नहीं करती। फालतू के वीडियोस, फालतू के पीडीएफ, इतने सारे प्लान, ये वो फलान ढिकान, मैं कुछ भी नहीं देखती। ठीक है, कंपैरिजन मुझे पता है कैसे करना है, वो मैं कर लेती हूँ। कोई भी अपना प्लान बताने आता है। अब तो सीधे यही होता है, पहले तो कंपैरिजन होके सामने वाले को कन्वर्ट करती थी, अब तो सीधे बोलती हूँ, प्लान बताने आए हो या सुनने आए? बोलते हैं अगर सुनने आए हैं तो मैं बता देती हूँ, और अगर बताने आए हैं, सुनना ही नहीं है, जाओ, खत्म। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही करना है, एकदम स्ट्रेट देखना है। ठीक है, हमेशा जो भी ऊपर जिसको भी आप डुप्लीकेट कर रहे हो, उसकी ग्रोथ देखो, उसकी इनकम देखो। नेगेटिव पॉइंट्स आपको बहुत, मतलब क्या क्या नेगेटिविटी होती है, मेन तो नेगेटिव ये चीजें होती है कि जहाँ इनकम ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि इनकम नहीं है, यहाँ पे इनकम सबको अच्छी खासी आ रही है, आपको भी आएगी। जिनको आ रही है अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रही स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो नेगेटिव चीजों को हमेशा साइड रखो। ठीक है, नेगेटिव कुछ पॉइंट्स होते हैं, हर कंपनीज में होते हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगी। तो आप उन सब चीजों को छोड़ो, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है, और आपको अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है, बस जैसा कि मैं करती हूँ। मैं मत दो। ठीक है, अर्जेंसी के टाइप्स, अर्जेंसी देखो ऐसे क्रिएट करनी है आपको, जैसे कि किसी ने ऑर्डर के लिए बोला, तो आप उसको ये बोलोगे कि आपके पास, जैसे मेरे पास आज 2 आईडीज आई है ना, तो सुबह वाले पर्सन की आईडी मेरे पास नहीं आई है, शाम के वाले की आईडी आ गई है, उसकी पेमेंट भी आती होगी। तो मैं आप सुबह वाले को बोलूंगी कि जल्दी से अपनी आईडी भेजो, एक बंदे की आईडी आ चुकी है, पेमेंट भी आ चुकी है। ठीक है, तो मैं उसको ज्वाइन करवा देती हूँ तुम्हारे अंडर। इस तरह से अर्जेंसी क्रिएट करती हूँ मैं। ठीक, आपको भी यही करना है। ज्वाइन नहीं, मतलब ऑलरेडी चेन वाला काम है, चेन वाला काम है, तो आप बोलो ये चेन सिस्टम, ये नेटवर्किंग, ये मैंने भी सोचा था कि ऐसा होता है, वैसा होता है, इतना इसमें इनकम नहीं आती, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो मतलब सभी अर्न कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने कितनी एजुकेशन करी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किस बैकग्राउंड से है। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग अर्न कर रहे हैं। हमें तो यही लगता था कि भाई कमाने के लिए एजुकेशन मैटर करता है, हमें तो यही लगता था कि अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए, तभी लोग बात करेंगे, तभी लोग मतलब आगे ग्रो के लिए सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे तो कोई ऐसा मतलब डिफरेंस है ही नहीं, इक्वालिटी है सब में। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव पॉइंट्स पता होने चाहिए, दैट्स इट। ओके, बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट। अब मैं कल आपसे मिलूंगी, और कल बहुत 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 डिफरेंट वेबिनार होगा। ठीक है, बाय बाय।